ये कोई वस्तु और हमारे पास पड़ी है तो उसके काम आए वो वस्तु थोड़ी बहुत अपने पाठ्य पुस्तक है या और कोई चीज है और बच्चे को देने से उसका तो काम बनता है, लेकिन अपने को अंदर में सुख होता है। जयराम जी की। कोई गरीब विद्यार्थी है, कुछ भूल गया है या उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कोई कॉपी या कोई चीज नहीं है, तो अपन उसको थोड़ा किताब या कॉपी थोड़ा यूज करने को देते हैं तो अच्छा है ना। दूसरे के काम आए अपनी चीज तो खुशी की बात है ना। हाँ, तो कभी अपने 5-7 कमरे हैं और पड़ोस में शादी विवाह है या मेहमान आए हैं तो अपने जाके उनको कहना कि भाई हमारे 1-2 कमरा खाली है, हम खाली कर देंगे, आप हमारी वस्तु का उपयोग करिए, आपका है। तो उसको तो वस्तु की सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको भगवान की कृपा और हृदय का सुख मिल जाएगा। कोई भूखा सूखा है उसको खिला दिया, अथवा बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कर दिया, कोई रास्ता भूला है तो उसको रास्ता दिखा दिया, तो उससे अपने हृदय में क्या होगा? सुख होगा, भगवान खुश होंगे। अब मैं तुमको एक बढ़िया कथा सुनाता हूँ। एक लड़का था, 7वीं क्लास पढ़ा था, महाराष्ट्र के बम्बई नाम सुना है ना। बम्बई से कुछ माइल दूर उसका छोटा सा गांव था। उस लड़के का नाम था रामानुजम। नास्ति ध्यान समम तपः। उसका पिता उसको सत्संग में ले जाता और वो संत पुरुष उनको ध्यान सिखाते थे। वो ध्यान सीखकर 7वीं क्लास पढ़ा। उसका बाप गरीब था। किसका बाप गरीब था? रामानुजम। शाबाश है, पक्के विद्यार्थी हैं। रामानुजम कहाँ का था भला? महाराष्ट्र का। उसके बाप का आय बंद हो गई, बूढ़ा हो गया, तो लड़के को नौकरी करनी पड़ी। बम्बई में बड़ी बड़ी फर्म होती है, उसके बही खाता लिखने वाले मुनीम कहे जाते हैं। उन मुनीमों के पास रामानुजम की नौकरी लगी। रामानुजम चपरासी का काम करता बेचारा। पानी ले आओ, स्याही ले आओ, चाय ले आओ, गादी के कवर बदल दो। ऐसी छोटी नौकरी। नौकरी तो छोटी थी लेकिन दिल उसका छोटा नहीं था, अकल उसकी छोटी नहीं थी। क्यों अकल छोटी नहीं थी? कि उसने रोज थोड़ा ध्यान करने की तपस्या सीख ली थी। मुनीम जब हिसाब करते करते उनका मगज चकराने लगता, सिर पर हाथ रख के बैठ जाते, तो रामानुजम बोलता कि क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। वो बोले जा जा, बढ़िया आई, 7वीं पढ़ी हुई छोकरो, जा पानी ले आओ। 1 बार 2 बार अपमान हुआ, लेकिन रामानुजम ऐसा डरपोक नहीं था कि जरा सा अपमान हो जाए और रोने लग जाए, अपमान हो जाए और खाना छोड़ दे, अपमान हो जाए। नहीं, दुनिया चाहे 1000 अपमान करे, लेकिन अपनी आत्मा का स्वयं अपमान नहीं करता था, क्योंकि ध्यान से उसने अपने आत्मा का गौरव बढ़ा रखा था। उसमें हिम्मत थी, उसमें साहस था और सच्चाई थी। रामानुजम ने फिर कभी पूछा उन मुनिमों से, भाई सिर पर हाथ रख के बैठे हो, पूछ लो, तुमको नहीं समझ में आता है तो। अब कहाँ तो 70 साल के, 80 साल के मुनिम, कोई 50 साल के, कोई 45 साल के पुराना अनुभव करने वाले मुनिम, और कहाँ वो छोटा लड़का बेचारा 7वीं क्लास पढ़कर गया था। फिर भी वो रोज ध्यान करता था, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई। मुनिमों को पूछता कि बताओ, आखिर एक बार मुनिम ने अपनी भूल, अपना हिसाब सेट नहीं हो रहा है, ये बता दिया। रामानुजम ने तुरंत उनका हिसाब सेट कर दिया, गणित का उत्तर दे दिया। मुनिमों को हैरानगति हुई। मुनिम चिंतित हो गए कि ये लड़का है कि क्या है। ये 7वीं पढ़ा हुआ चपरासी रामानुजम, और हम लोगों ने जिंदगी घिस डाली, फिर भी हम जो बात नहीं समझ सकते ये चटके में बता देता है, क्या बात है। अब तो मुनिमों को जहां भी हिसाब किताब में कहीं प्रॉब्लम आए, रामानुजम भैया इधर आना, और रामानुजम को बताते और तुरंत रामानुजम उसका हिसाब जमा देते। तू 7वीं पढ़ा हुआ और बड़े बड़े मुनीम हिसाब लिखते रखते रखते गणित में जब चक्कर काटने लगते तो तू फटाक से उनका रास्ता तय कर देता है। तेरे पास बड़ी योग्यता है, तो ऐसा कर
कि इस समय दुनिया में बड़ा मशहूर गणितवेता है मिस्टर हार्डी। हार्डी का नाम सुना होगा तुमने। तो हार्डी को तुम लिखकर भेजो अपनी योग्यता। रामानुजम ने गणित के कुछ नमूने लिखकर भेजे। हार्डी ने उसे बुला लिया अपने पास, और हार्डी जो भी सवाल पूछता है गणित का, रामानुजम फटाक से जवाब देते। आखिर हार्डी भी चक्कर काटने लगा, तो उसका दिमाग चकराने लगा कि ये लड़का आखिर गजब का है। 7वीं पढ़ा हुआ लड़का, और क्या इतना गणित में मैं विश्व विख्यात मिस्टर हार्डी, और मैं भी जो नमूने नहीं जानता उसका उत्तर ये कैसे सीख के बैठा है। मिस्टर हार्डी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और गणितवेताओं को आमंत्रित किया गया। एक बड़ा हॉल था, उसमें काला बोर्ड लगा दिया गया। किसी भी गणितवेता को कोई भी सवाल पूछना है गणित का तो रामानुजम बता देगा। 7वीं पढ़ा हुआ महाराष्ट्र के गांव में रहता हुआ किसान का बेटा, और उसमें इतना नॉलेज कहां से आया। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी कुछ आए, उन्होंने बारीकी से देखा तो रामानुजम बोर्ड पर प्रश्न ऐसा पढ़ता है कि मानो बाहर की दुनिया भूल जाता है। एक नजर आंख की पुतली हिलने नहीं देता, और फिर प्रश्न पढ़ के रामानुजम ध्यानस्थ हो जाता है, और रामानुजम जो भी बड़बड़ाता है वो सच्चा निकलता है। एक बार हार्डी रामानुजम को मिलने आए। रामानुजम बीमार पड़ा था अस्पताल में, वो लड़का। हार्डी उसको मिलने को आए। हार्डी की कार का प्लेट नंबर होता है ना, कार के 4 नंबर होते हैं ना, 44, 42, 48, 46, ऐसे जो भी 4 नंबर। तो एक एक नंबर का एक एक गणित का उसने नमूना बनाया। किसने? रामानुजम ने। और हार्डी को बताया। हार्डी एक नमूना तो आधा घंटे में समझ गया, दूसरा नमूना समझने में उसे कुछ दिन लगे, तीसरा नमूना समझने में उसे 6 महीने लगे, और चौथा नमूना समझ नहीं सका। हार्डी ने विल किया कि रामानुजम ने जो नमूना बताया है वो सच्चा होगा। मुझे समझ में नहीं आया तो क्या बात है, लेकिन रामानुजम का जो गणित है बिल्कुल सच्चा है। दूसरे गणितवेता इस पर गौर करे और रिसर्च करे। बाद में 12 साल के बाद, हार्डी के मरने के बाद, अभी की बात है, इस युग की बात है, हार्डी के मरने के बाद 12 साल के बाद वो गणित का नमूना सत्य साबित हुआ। 7वीं पढ़ा हुआ भारत के देहात में रहने वाला रामानुजम ध्यान के प्रभाव से इतना तो विद्या में आगे बढ़ गया कि विश्व विख्यात हार्डी जैसे को भी नमस्कार करना पड़ा और आफरीन देना पड़ा। ध्यान में बड़ी शक्ति है। ध्यान में तुम्हारी अंदर की आध्यात्मिक शक्तियां खुलती है, स्मृति शक्ति बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है, मनोबल तो बढ़ता है, बुद्धि बल भी बढ़ता है। तुम जब पेपर लिखते हो ना, तो पेपर लिखते समय अगर तुम डर गए या चंचल हुए तो जो पढ़ा लिखा याद है वो भी भूल जाओगे। लेकिन पेपर आ जाए, ये कठिन है, कठिन है, तो कठिन है तो जो थोड़ा बहुत आता है वो भी बंद हो जाएगा। जो सरल सरल है उन पेपरों के उत्तर पहले लिख दो। जयराम जी की, जयराम जी बोलना पड़ेगा, देखो भांजे, जयराम जी की। जो सरल पेपर के उत्तर दिखते हैं वो पहले लिख दो, और जो कठिन है थोड़ा सा ध्यान करके, अगर फिर भी याद नहीं आते तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, जरा सा जीभ थोड़ी सी बाहर आधा सेंटीमीटर, एक आधा मिनट ध्यान करिए। मुझे आएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। भगवान मेरे साथ है, भगवान ज्ञान के दाता है, स्मृति के दाता है। हे प्रभु, हे शिव जी, हे महादेव, हे राम, हे कृष्ण, जिस भगवान को श्रद्धा से मानते उसका स्मरण करके फिर लिखना चालू करो। उत्तर तो आएगा, उत्तर का बाप भी आ जाएगा, तुम डरना मत। 8वीं कक्षा के 30 बच्चों को, 15 बच्चों को एक क्लास में ले गए, 15 को दूसरे में। 15 बच्चों को कहा कि ये गणित के जो नमूने और इस जो लिखते हैं इसके सवाल बड़े कठिन हैं, क्योंकि 10वीं वालों के भी मगज चकराने लगते, तुम तो 8वीं वालों, तुम्हारे लिए तो बड़ा कठिन है। कठिन है, कठिन है, उनकी खोपड़ी में डाल दिया थोड़ा। और दूसरे 15 बच्चों को जाकर बताया कि ये तो 7वीं वाला कर सकता है, तुम तो 8वीं वाले हो।